अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के करम से फिटफाट होंगे। आज हम फिर मौजूद हैं एक बार सांगला हिल के हिल पार्क में। आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि सांगला हिल की हिस्ट्री क्या है, इसके हदूद अरबा क्या हैं, ये कहाँ पे वाक़या है। और इस व्लॉग में हमारा साथ देंगे राणा आबद महमूद भट्टी साहब, जो एक सियासी समाजी शख्सियत हैं और किसी भी तारफ़ के महताज नहीं हैं। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब क्या हाल है, ठीक हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आज का हमारा जो व्लॉग है ना, वो है सांगला हिल की हिस्ट्री के बारे में। जी तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ सांगला हिल के बारे में क्वेश्चन, तो आप मुझे उसका जवाब देंगे तारीख की रोशनी में। सबसे पहले हमें बताइए कि सांगला हिल को सांगला क्यों कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांगला हिल पंजाब का एक इंतहाई खूबसूरत और तारीख़ी शहर है। तारीख़ी इसलिए है कि आज से ये सदियों पहले यहाँ पर एक तारीख़ी शख्सियत सिकंदर आज़म, जब उसने इस इलाके पर हमला किया था, तो सांगला हिल की जो आपको ये पीछे इसके दामन में पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके साथ उसकी फ़ौजों ने स्टे किया था, यहाँ पर रुके थे। और उनका असल मकसद जेहलम के राजा पोरस के साथ मुकाबला था। लेकिन यहाँ पर राजपूतों का एक कबीला आबाद था जिसको संगले राजपूत कहा जाता था। तो वो आज मौजूद हैं यहाँ पे? तो उनकी आज भी यहाँ पे ये कोटला खुर्द में और इसके गिरदोनवा में संगला कबीले के लोग जो मौजूद हैं। तो जब वो सिकंदर आज़म ने यहाँ पर अपनी अफवाज को क़याम करवाया, तो उस वक्त वो राजपूत जो हैं, वो आपको पता है कि एक लड़ने मरने वाली और गैरतमंद कौम होते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद ये सिकंदर आज़म हमारे इस इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता है, या हमसे लड़ाई करने के लिए के इरादे से आया है। तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। लेकिन चूँकि सिकंदर आज़म ने तो यहाँ पर लड़ाई का कोई इरादा नहीं था, वो राजा पोरस के साथ लड़ाई करने जा रहा था। तो उसने उनको यकीन दिलवाया कि भाई मैं आपके साथ लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो चंद दिन यहाँ क़याम करने के बाद आगे जेहलम के राजा पोरस पर हमला करने जा रहा हूँ। तो अपनी नेक नीति का सबूत देने के लिए तोहफ़तन उसने यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक कुआं जो खोदा, जो अभी तक उसके निशानात सांगला हिल की सरजमीन पर मौजूद हैं। वो इसके पास ही था जो कुआं था? जी, ये साथ ही हिल पार्क के साथ वो बड़ी खूबसूरत नहर है रख ब्रांच, उसके किनारे पर वो कुआं अभी भी मौजूद है। सही। तो इसके अलावा हम और भी बात करेंगे कि सांगला की मशहूर कुछ शख्सियत के बारे में, सियासी समाजी शख्सियत के बारे में भी बताएं। जी मेरे भाई, सांगला हिल ने पाकिस्तान को बहुत सी मशहूर शख्सियत दी हैं। यहाँ पर नवाए वक्त के बानी हमीद निज़ामी मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनका ताल्लुक़ सांगला हिल से था। मजीद निज़ामी मरहूम, जो मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने अपना नाम पैदा किया। प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद खालिद साहब, जो सांगला हिल के बाबा सर सैयद कहलाते हैं। तालीम के मैदान में उनकी बहुत सी खिदमात हैं। यहाँ पर मौलाना अल्लामा इनायतुल्लाह साहब हैं, जिनको शेर पंजाब कहा जाता था। यहाँ पर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब थे, बहुत उस्ताज़ुल उलमा उनको कहा जाता था, बहुत बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत थे, उनका तल्लुक़ यहाँ से था। स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ पर हॉकी में इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से नईम थे। उसके अलावा यहाँ पर कबड्डी के पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बाबर गुजर, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका ताल्लुक़ भी सांगला हिल से ही था। वेरी गुड। तो अब कुछ बात करेंगे जो हमारे पीछे है
एक पहाड़ी, जी इसके बारे में कुछ ये बताएं। पहाड़ी सिलसिला जो है ये सरगोदा से शुरू होता है, जी चन्योट, रबुआ, चन्योट, सांगला हिल और शाहकोट तक ये इख्तिताम को पहुंचता है ये सिलसिला। यहाँ पर बेशुमार छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, तो इन पहाड़ियों को नहीं, इनके बारे में ये बताएं कि ये सीढ़ियाँ कब बनाई गई, जी मैं यही बता रहा कब हूँ, बनाया गया। यही मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ से पहाड़ियों से पत्थर जो है ना वो लेके सड़कों के लिए और मुख्तलिफ इमारती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, तो बाकी जो पहाड़ियाँ हैं ये एक गुफा पहाड़ी थी, यहाँ पे चक 55 बुर्ज के पास थी, एक चक चट्ठा है उसके पास बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उनका तो अब वजूद ख़त्म हो चुका है, उनका सारा पत्थर उठा लिया गया है सड़कों के लिए, निशान आज भी तो मौजूद हैं। निशान उनके अभी मौजूद हैं। तो इस पहाड़ी से भी पत्थर उठाए जा रहे थे, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन सांगला हिल की मकामी आबादी ने गवर्नर गुलाम जिलानी के दौर में एक दरख्वास्त पेश की थी कि सांगला हिल में, चूँकि हिल साथ लगता है, हिल का मतलब पहाड़ होता है, तो ये हमारे सांगला हिल की निशानी है, इसको तारीखी विरसा करार देकर इसको महफूज कर दिया जाए, ताकि सांगला हिल से इसका जो है ना नाम का आधा हिस्सा जो है ना वो ख़त्म ना हो। तो गवर्नर गुलाम जिलानी साहब ने इसको तारीखी विरसा करार देकर इसकी कटाई बंद करवा दी थी और इसको महफूज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ से कोई पत्थर की कटाई वगैरह नहीं होती, तो ये महफूज हो चुकी है। जी हाँ, हम सैर कर रहे हैं हिल पार्क में, जो झील मौजूद है उसकी आपको भी दिखा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आबाद भट्टी साहब, जो हमें पहले बता रहे थे सांगला हिल की तारीख। आप बताएंगे हमें सांगला हिल का महल वकू। जी आप सब बताइए। जी सांगला हिल लाहौर से फैसलाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक पर वाक़या है, शेखुपुरा और फैसलाबाद के दरमियान में ये खूबसूरत शहर वाक़या है। और लाहौर से फैसलाबाद जो जीटी रोड है वहाँ पर शाहकोट एक शहर आता है, वहाँ से हमारा सांगला हिल के लिए एक छोटी सी सड़क आती है। सांगला हिल ज़िला ननकाना में वाक़या है, यहाँ पर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लाहौर, पेशावर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, कोयटा, मुल्तान के लिए ट्रेन जो है वो अवेलेबल है। यहाँ ये है जी पुराना काला इंजन जो कोयलों पर चलता था ट्रेन का, ये लिखा हुआ है सांगला हिल का सकाफती विरसा। ये सांगला हिल पार्क में आज भी मौजूद है, जो बहुत ही कदीमी हिस्टोरिकल है। ये इस पार्क में झूले भी मौजूद हैं जिस पे बच्चे झूले ले रहे हैं। इसके अलावा ये स्लाइड्स हैं जिस पे बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। और ये एक बार फिर हिल पार्क का मुकम्मल व्यू। यहाँ पे बहुत से रंग बिरंगे परिंदे भी हवा में उड़ रहे हैं, कबूतर हैं। जी आज का व्लॉग होता है मुकम्मल, फिर एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमारे हिस्टोरिकल चैनल जो हाफिज़ हिस्टोरिकल चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे।